ये CTRI की वेबसाइट की तस्वीरें हैं जहां पर ये सारे खुलासे हुए हैं किस तरीके से सलील भार्गव किस तरीके से मरीजों के ऊपर ड्रग्स ट्रायल किए हैं। ये सारी चीजें सारी डिटेल इन वेबसाइट पर मौजूद है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वेबसाइट की जहां पर ये सारे प्रयोग जिस तरीके से हुए हैं उसका सारा काला चिट्ठा इस वक्त आपको दिखा रहे हैं हम। वेबसाइट पर वो सारे आंकड़े मौजूद हैं किस तरीके से उन मरीजों के ऊपर ड्रग्स ट्रायल किए गए हैं। तो देखा आपने किस तरह से चंद रुपयों के डॉक्टर सलील भार्गव ने मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ किया। इतना ही नहीं, MCI और सरकार का नियम है कि बिना अनुमति के दवा कंपनियों के खर्च पर विदेश यात्रा नहीं की जा सकती, लेकिन डॉक्टर सलील भार्गव ने साल 2009 में हांगकांग और स्पेन की यात्राएं की है। साथ ही 2010 में वे लंदन की यात्रा पर गए थे। लेकिन इस बारे में जब हमने डॉक्टर सलील भार्गव से सवाल किया तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और कहा कि वे सारी प्रक्रिया शासन के अधीन है और वे कुछ नहीं कहेंगे। मैं आपसे शासन के अधीन है ये सारी चीजें, मैं कोई डायरेक्ट पैसे किसी से नहीं लेता हूँ। मैंने आपसे बोला कि ये शासन के अधीन है ये पूरी प्रक्रिया और इनके निर्णय में चल रही है, वही बात होगी। ठीक, धन्यवाद। तो स्वास्थ्य विभाग और आपका स्वास्थ्य विभाग नगर निगम या आपने श्रम विभाग से इसके मैंने आपसे बताया कि ये शासन के अधीन चल रहा है ये पूरा सवाल जवाब। आपने MCI के विरुद्ध विदेश यात्राएं की है सर? मैंने आपसे निर्णय बताया ना, इसमें मैं आपको कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा, उचित नहीं होगा। क्या अधीक्षक जो होते हैं वो पूर्णकालिक होते हैं? अधीक्षक पूर्णकालिक होते हैं। तो सर आप प्राइवेट प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं? मैं प्राइवेट प्रैक्टिस NPA नहीं लेता हूँ, इसलिए प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्या आपने प्राइवेट प्रैक्टिस के आड़ में ड्रग ट्रायल किए? प्राइवेट प्रैक्टिस की आड़ में नहीं, प्राइवेट प्रैक्टिस के साथ में मैंने अपने ट्रायल्स किए। मैंने आपको जैसा बताया दोस्त कि ये सारा जो है अभी शासन के निर्णय शासन के अधीन है, इसलिए मैं आपको जवाब देना उचित नहीं होगा। कोई बात नहीं। तो किस तरह से मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है, फिलहाल आगे भी दिखाएंगे इसी खबर को। फिलहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। कांग्रेस के लोग भी होते हैं, BJP के होते हैं, कम्युनिस्ट भी होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे मरीजों की जिंदगियों से किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, किस तरीके से उनके जिस्म को प्रयोगशाला में प्रयोग किया जा रहा है। तो इंदौर के MI अस्पताल के अधीक्षक हैं डॉक्टर सलील भार्गव पर आरोप लगाए कि जिस ज्ञान पुष्प रिसर्च सेंटर पर धड़ल्ले से ड्रग्स ट्रायल वे कर रहे हैं वो पूरी तरह से अवैध है। इस निजी सेंटर का ना स्वास्थ्य विभाग में पंजीयन है और ना ही श्रम विभाग में। फिर भी 2 साल में डॉक्टर भार्गव ने यहाँ पर 94 मरीजों का 9 दवा कंपनियों से ड्रग ट्रायल कर करीब 44 लाख रुपए कमाए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी डॉक्टर सलील भार्गव के अवैध ज्ञान पुष्प रिसर्च सेंटर पर कार्रवाई की बात कह रहा है। आइए सुनते हैं क्या कहना है इस बारे में CHMO डॉक्टर शरद पंडित का। शनिवार का रजिस्ट्रेशन उनका जो है वो नहीं हुआ है स्वास्थ्य विभाग से और हमारे यहाँ इस नाम से कोई भी संस्था पंजीकृत नहीं है। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नर्सिंग होम एक्ट की धारा 4 और धारा 5 के तहत आपको